नमस्कार, मैं उदय मिश्रा, आचार्य ब्राह्मण सेवा में आपका स्वागत है। आज मैं पद्म पुराण के बारे में बताने जा रहा हूँ। पद्म पुराण क्या चीज़ है। सबसे पहले पुराण जो है 100 करोड़ श्लोक का ये पुराण को अध्ययन करना एक युग में बड़ी दिक्कत है और कर भी नहीं सकता, उतना आयु भी नहीं है मनुष्य को। तो इसलिए श्री हरि ने इसको जो है 18 भाग में बांट दिया गया है अध्ययन करने के लिए। और 18 पुराण हम इसको कहते हैं, जिसमें सारे में 4-4 लाख श्लोक करके बांटा गया है, जिसमें से एक है पद्म पुराण। पुराण को हम त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम के साधना का एक पवित्र ग्रंथ भी कहते हैं। इसके बारे में मैं बताता हूँ। भगवान विष्णु के नाभि से श्री कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ था, और ब्रह्मा जी और उनके पुत्र मरीच के द्वारा जो संवाद हुआ था, उसी के बारे में भगवान श्री हरि जो है इसके बारे में बताया गया था। उनके मुख से उत्पन्न हुआ था, जो व्यास जी ने अपने बुद्धिमान शिष्य लोमहर्षण जी को सुनाया था, और लोमहर्षण जी ने अपने पुत्र जो है उग्रश्रवा जी को, सूत जी को सुनाया था कि मतलब प्राचीन समय में ऋषि मुनि को जिज्ञासा हुई थी कि इस धरती पे कौन से ऐसे पवित्र भूमि है जिसके बारे में मुझे बताइए, जहाँ पे मैं जब तब हवन यज्ञ कर्म करके अपना जो है मतलब धर्म को, अपनी पुराण को अध्ययन कर सकूं। और उसके लिए हमें सही जगह के बारे में ज्ञान होना भी जरूरी है। तो उनका जो बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने अपने पुत्र को बताया था कि मैं जैसे आपको अपने पुराणों के बारे में सुनाया हूँ, वैसे ही जाके आप उस ऋषि महर्षि जी को जाके सुनाना। और वो जगह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जगह पे जाके वहाँ पे जब तप हो रहा होगा, बहुत सारे ऋषि मुनि होंगे, वहाँ पे जाके अपना जो है ये पुराण के मतलब ज्ञान उनको शेयर करिए, बांटिए। उससे काफ़ी आपको भी धर्म होगा। हमारे परंपरागत रूप में भी ये चलती आएगी। तो उग्रश्रवा जी को सूत जी भी हम कहते हैं। सूत इसलिए कहते हैं कि क्षत्रिय के वीर्य और ब्रह्माणी के गर्भ से जो उत्पन्न होता है उसको सूत कहा जाता है। और सूत का काम होता है कि ब्राह्मणों द्वारा जो दी गई है मतलब वेद शास्त्रों के बारे में अध्ययन करना और सुनाना, वही सुनाने के लिए मैं आया हूँ। तो ऐसे ही उनका पिता का आज्ञा हुआ और उग्रश्रवा जी चल दिए नैमिषारण्य जगह पे। और वहाँ पे जाके ऋषि मुनि को जाके उन्होंने पुराणों की बात कही कि मैं जो है बुद्धिमान लोमहर्षण जी का पुत्र हूँ, मेरा नाम है उग्रश्रवा, सूत जी के नाम से जाना जाता है, और मैं आप लोगों को पुराणों के बारे में सुनाने आया हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है सुनाने के लिए। और वहाँ पे जो उपस्थित अन्य ऋषिगण थे, बहुत सारे गोत्र और बहुत सारे गोत्र के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनका प्रणाम किया और कहा कि आपने तो मतलब व्यास जी के शिष्य, परम शिष्य जो हैं लोमहर्षण जी के पुत्र हैं, और आपके श्री मुख द्वारा अगर हम ये सुनते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है। आप मुझे इस पुराण के बारे में सुनाइए। उन्होंने कहा कि पुराण जो है 100 करोड़ श्लोकों से भरा हुआ है। उसको अध्ययन करने के लिए 18 भाग में बांट दिया गया है, जिसमें से एक श्री पद्म पुराण भी है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पद्म पुराण जो है इसमें 5 खंड हैं। सबसे पहले है सृष्टि खंड, और उसके बाद में है इसमें भूमि खंड, स्वर्ग खंड, और उसके बाद में है पाताल खंड और उत्तर खंड, जिसमें 55,000 श्लोक हैं। और इसके बारे में मैं आपको पद्म पुराण के बारे में बताऊंगा। और ये मेरी बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप लोगों को मैं यहाँ पे पद्म पुराण की बातें बताऊँ, सुनाऊँ, कथा सुनाऊँ, उनके बारे में सुनाऊँ। तो मेरे लिए इससे बड़ा धर्म की कार्य कोई और हो नहीं सकता है। तो इन्होंने मतलब वहाँ पे सुनाना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, ये था मेरे द्वारा पढ़ के सरल भाषा में रूपांतर करने के लिए आप लोगों को पद्म पुराण का पहला चैप्टर था, इसके बारे में अभी बताया। और मैं कोशिश करूंगा कि दैनिक आप लोगों को इसके संदर्भिक इसका जो प्रत्येक चैप्टर उसको सरल भाषा में आप लोगों को सुनाओ। ये काफ़ी रोचक है। तो आचार्य ब्राह्मण सेवा का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उदय मिश्रा, आपको आचार्य ब्राह्मण सेवा में स्वागत।